दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जो कि जीव विज्ञान के पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित सीरीज है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत की जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, मालाबार। तो इनमें से विकल्प नंबर 1 पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है, जहां उच्च स्थानिकता देखने को मिलती है। भारत में जैव विविधता के 4 प्रमुख हॉट स्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। अतः इन दिए गए विकल्पों में पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता का क्षय का मुख्य कारण है। तो दोस्तों, जैव विविधता का क्षय का मुख्य कारण क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं: अतिक्रमण, सहविलोपन, आवास क्षय, जलवायु परिवर्तन। तो इसमें जैव विविधता का मुख्य क्षय का कारण आवास क्षय होता है, क्योंकि जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश या क्षय है। अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आवास का नुकसान प्राथमिक चालक होता है। जैसा कि जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता जीवों में पाए जाने वाली विविधता है। अर्थात यदि किसी क्षेत्र में जीवों में उनके आवास में कुछ क्षय या उनको रहने में कुछ परेशानियां होती हैं, तो जैव विविधता के क्षय होने का कारण हो सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जैव विविधता हॉट स्पॉट के वे क्षेत्र हैं जिनमें क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं: उच्च स्तर की जाति समृद्धि पाई जाती है, नंबर 2 उच्च स्तर की स्थानिकता पाई जाती है, नंबर 3 आक्रामक जातियों की बहुलता पाई जाती है। तो इसमें उच्च स्तर की जाति समृद्धि पाई जाती है और उच्च स्तर की स्थानिकता पाई जाती है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप समुदाय में एक से अधिक होते हैं। तो पादप समुदाय में एक से अधिक क्या होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं: समष्टियाँ, पारिस्थितिक तंत्र और जीवोम, और अंतिम ऑप्शन इसमें दिया गया है जीवमंडल। तो इसमें आंसर हो जाएगा समष्टियाँ। एक समुदाय विभिन्न प्रजातियों के जीवों की समष्टियों का संग्रह है, जो एक विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। पादप समुदाय में एक से अधिक पादप समष्टियाँ होती हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं: 0 से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन है 60 डिग्री से 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक? 0 से 25 डिग्री। जैव विविधता भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा होती है, जो पौधों और जानवरों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। अक्षांश रेखाएं इस क्षेत्र को कवर करती हैं। ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, समताप मंडल की ओजोन परत के क्षय का प्रभाव होगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं: जंगल की आग में बहुलता, नंबर 2 खगोलीय गर्मी, खगोलीय गर्मी को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, नंबर 3 त्वचा की कैंसर, बहुलता और मृदा अपरदन। तो ओजोन परत का जब क्षय होता है तो उससे त्वचा की कैंसर होने का कारण भी माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा कैंसर की बहुलता। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट के विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। ओजोन परत के क्षय से यूवी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर का
खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे इसमें 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वनस्पतियाँ अचानक नष्ट हो जाएं तो ऐसी स्थिति में सभी जंतु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? कोई ऑप्शन दिए गए हैं, भोजन, छाया, आश्रय और ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पतियाँ मर जाएंगी तो साधारण सी बात है कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस सभी जंतु के मतलब उसके कारण मर सकते हैं। ऑक्सीजन के कारण सभी जंतुओं की मृत्यु हो सकती है। वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं, जो पृथ्वी पर अधिकांश जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है। वनस्पतियों के नष्ट होने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है, मृदा वातित का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर 2, मृदा को किसी भी प्रकार के क्षरण से बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, मृदा अपरदन को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मृदा को किसी भी प्रकार के क्षरण से बचाया जा सकता है। और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होगा, मृदा संरक्षण का उद्देश्य मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता को बनाए रखना है। इसमें मृदा अपरदन अर्थात क्षरण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, बांध बनाना और उचित कृषि पद्धतियाँ अपनाना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइड, सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर 3 इथाइल साइनाइड और ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनाइड सही हो जाएगा दोस्तों, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका सही आंसर है, जो कि 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि एक बड़ी त्रासदी हुई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, इकोलॉजी टर्म शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो इकोलॉजी जो टर्म देने वाले वैज्ञानिक हैं, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑडम, हैकल, टेंसले, रामदेव मिश्रा। तो इकोलॉजी में जो है, इकोलॉजी के बारे में, आधुनिक इकोलॉजी के बारे में बताया गया था ऑडम के द्वारा, और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी के इसके जनक कहलाते हैं, और एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम खोज की थी 1935 में, और रामदेव मिश्रा भारतीय इकोलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल, जो कि इकोलॉजी टर्म यानी शब्द देने वाले प्रथम वैज्ञानिक रहे हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने 1966 में किया था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पारिस्थितिक तंत्र में आंतरिक पोषक बजट संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैविक घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों का परिसंचरण। ऑप्शन नंबर 2, अजैविक घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों का परिसंचरण। 3, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का अंतर्ग्रहण एवं निर्गम। ऑप्शन नंबर 4 में दिए गया है ए और एवं बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, जो कि इसका सही उत्तर है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगा जीव विज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज।